हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी बेसिक मैथ की जो क्लासेस चल रही हैं हमारी क्लास 1 से लेके 5th तक, इसको बेटा 6, 7, 8 वाले बच्चे भी देख सकते हैं। जैसे आपको फ्रैक्शन वगैरह नहीं आते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 5th क्लास तक के बच्चों के लिए है, इसे कोई भी देख सकता है। ठीक है चलिए, तो आज की क्लास में है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों का गुणा करना। हम ये सब जान चुके हैं कि भिन्न कैसी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, कैसी दिखती हैं, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। फिर मैंने आपको भिन्नों का जोड़ना सिखाया था, फिर भिन्नों को घटाना सिखाया था। आज हम भिन्नों की गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम सीखेंगे भिन्नों की गुणा करना, इनकी गुणा कैसे की जाती है। तो अभी आपको ये दिख रहा है पहला क्वेश्चन, 7 गुणा 5/8। ठीक है, तो गुणा सबसे इजी होती है, सबसे सरल होती है गुणा करना और भाग करना भिन्नों का। भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों को घटाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम उसमें एलसीएम लेते हैं, फिर गुणा करते हैं, भाग करते हैं। थोड़ा इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो ऊपर ऊपर की संख्याएं हैं उनकी गुणा कर दो और जो नीचे नीचे की संख्याएं हैं उनकी गुणा कर दो। तो अभी इसमें आप देख रहे हो कि ये 7 अकेला है, तो जब भी कोई ऐसे अकेला दिखता है तो हम उसके नीचे 1 लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने 7 के नीचे 1 लगा लिया है। ठीक है, हम इसको 7/1 लिख सकते हैं और गुणा 5/8। ऊपर क्या है आपका 7 और 5, और आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 गुणा 5/1 गुणा 8, तो भी कोई समस्या नहीं है। या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो और डायरेक्ट आंसर कर लो अपना। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, 7 गुणा 1/5/8। तो ऊपर ऊपर क्या है 7 गुणा 5, तो 7 की 5 में गुणा कर दो, आपको टेबल याद होंगे। 7 5 35 बटे और 8 एकम 8, ये आपका आंसर। खत्म कहानी। ठीक है, दूसरा क्या है 8/3 गुणा 2/7। ऊपर ऊपर क्या है 8 दूनी 16 और नीचे 3 सत्ते 21। बस हो गया, क्वेश्चन ख़त्म, कुछ भी नहीं है। कितना सरल है ना। चलिए और आगे चलते हैं और समझ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है तीसरे क्वेश्चन में, 4/6 गुणा 2/5। ऊपर ऊपर की गुणा कर दो, 4 की और 2 की, 4 दूनी 8, नीचे नीचे 6 पंजे 30। यह आपका आंसर ख़त्म हो गया। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए बेटा इसमें, कि जब भी मैंने कहा है, जब भी ऐसी संख्याएं हो, कोई भी संख्याएं हो, लेकिन उन संख्याओं को ये देख लो आप कि वो दोनों किसी एक के ही टेबल में तो नहीं आ रही, दोनों किसी एक के ही टेबल में तो नहीं आ रही, मतलब पहाड़े में। ठीक है, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है और 30 भी आता है। अब आप सोचोगे 30 कैसे आता है, तो 30 का भाग दे के देख लो। तो पहले मैं 2 का भाग देती हूँ, 8 में कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, पूरा पूरा चला गया, मतलब ठीक है। तो क्या आंसर आया 4, ऊपर तो आ गया 4। अब नीचे हम क्या करेंगे, अब नीचे करेंगे हम 30 में भाग देंगे, 2 का भाग बेटा हम 30 में देंगे। ठीक है, तो चलिए हम भाग दे लेते हैं 2 का 30 में। तो 2 एकम 2 बचा 1, उतार लिया 0, 2 पंजे 10। कितनी बार कट गया, पूरा पूरा 15 बार। ठीक है, तो मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और छोटा करना हो तो। ठीक है बेटा, चलिए और आगे चलते हैं। ये तो 2 2 की गुणा है, मानो 3 3 किया जाए, 4 4 किया जाए, 5 5 किया जाए, 6 6 किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबको सिंपल लिखना है। ये 8/3 गुणा 2/8 गुणा 3/2। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं की गुणा कर दो, नीचे नीचे वालों की कर दो।
और एक बात और बताती हूँ बेटा, जैसे कि आप ये ऊपर ऊपर वाली संख्याएं लिख लो, जैसे 8 गुणा 2 गुणा 3 बटे 3 गुणा 8 गुणा 2। तो इसमें क्या है, जैसे ऊपर कोई संख्या है और नीचे कोई संख्या अगर एक सी है या वो कट रही है, किसी एक के पहाड़े में आ रही है, तो यहीं काट दो। जैसे देखो, ये ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, ये ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, काट दो। ऊपर 8 है, नीचे 8 है, काट दो। तो कुछ नहीं बचा, और जहाँ कुछ नहीं बचा वहाँ एक आंसर होता है। ठीक है, या फिर आप गुणा कर लो। देखो, 8 दूनी 16, 16 ती 48। ठीक है, फिर 3 अट्ठे 24 और 24 दूनी 48, तब भी 48 48 है, हमने काट दिया, एक आंसर आ गया। कैसे भी कर लो, जब भी संख्याएं ऊपर नीचे होती हैं तो उन्हें हम एक दूसरे से काट सकते हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलिए, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे कराने के लिए, तो हम इसको लिख देते हैं 6/4 गुणा 2/8 गुणा 4/3। तो आप चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 6 गुणा 2 गुणा 4 बटे 4 गुणा 8 गुणा 3। और देखो मैं इसको काट दूँ, 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है, और 3 दूनी 6, ये भी 3 के पहाड़े में आता है। फिर 4 से 4 काट दो, है ना। और देखो, 2 से 2 एकम 2 और 2 चौक 8। फिर ये जो 2 है, 2 से इसे काट दो, 2 दूनी 4। तो ऊपर तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। और नीचे क्या बचा, नीचे सिर्फ 2 बचा है, तो 1/2 इसका आंसर है। ठीक है, अगर ऐसे आपको ज़्यादा वो लग रहा है कि ज़्यादा खिचड़ी सी पक रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ऊपर ऊपर की संख्याएं हैं और नीचे नीचे की संख्याएं हैं, तो एक एक करके काट लो। पहले इस 4 से 4 को काट दो। ठीक है, फिर क्या बचा, 6 गुणा 2 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, 8 गुणा 3। फिर इस 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब ऊपर क्या है हमारे पास, 2 गुणा 2, और नीचे क्या है 8, तो फिर काट दो, या फिर रहने दो, मत काटो। अब आप क्या करो, आप गुणा कर लो डायरेक्ट। आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, एक एक करके काटो। जैसे ऊपर के ऊपर की गुणा कर ली, 2 दूनी 4/8। अब काट दो, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। कैसे भी काट लो, जैसे आपको एक साथ नहीं कट रहा है तो अलग अलग स्टेप्स बना के उसको काट लो। ठीक है, चलिए, आई होप आप सबको गुणा समझ में आ गई होंगी। गुणा में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा, बस सिंपल, ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।